बेटा इतना टाइम नहीं, रेडी रहो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुनं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ जी। तो गुरु स्थानों में कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय होता है वो अपनी चर्चा चल रही थी। अब आज देखते हैं छठवें गुण स्थान से। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा छठवें में? मैं पढ़ू भैया? पढ़ो पढ़ो। छठवीं में प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत, नीच गोत्र, इन 8 का भी उदय नहीं होने से और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इन 2 का उदय होने से 81 उदय योग्य है। पढ़िए, आगे पढ़िए। 7वें में आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, इन 5 का भी उदय नहीं होने से उदय योग्य 76 है। 8वें में सम्यक प्रकृति, अर्धनारज, कीलक, असंप्राप्ता, सप्राटिका, इन 4 का भी उदय नहीं होने से उदय योग्य 72 है। पढ़ू भैया आगे? हाँ जी। 90 में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 का भी उदय नहीं होने से उदय योग्य 66 है। 10वें में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, संजुलन, क्रोधमान, माया, इन 6 का भी उदय नहीं होने से उदय योग्य 60 है। 11वें में संजुलन, लोभ का भी उदय नहीं होने से उदय योग्य 59 है। 12वें में व्रज, नारच, इन 2 का भी उदय नहीं होने से उदय योग्य 57 है। 13वें में ज्ञानावरण 5, अंतराय 5, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शनावरण, निद्रा, प्रचला, इन 16 का भी उदय नहीं होने से तथा तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से उदय योग्य 42 है। 14वें गुण स्थान में असाता वेदनीय, व्रज, वृषभ, नारद, सहनन, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तेजस शरीर, कारमान शरीर, समचतुर संस्थान, न्यायग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रत्येक इन 30 का भी उदय नहीं होने से साता वेदनीय, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदे, यश, कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, ये 12 प्रकृतियां उदय योग्य है। देखिए 14वें गुण स्थान में सिर्फ 12 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। साता वेदनीय, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदे, यशस, कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, ये 12 प्रकृतियों का उदय रहता है बस। अब देखिए हम पढ़ेंगे सत्ता को, किस किस गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं। अभी हमने बंध की बात कर ली थी, उदय की बात हो गई, अब बात है सत्ता की। चलिए पढ़ लेते हैं, ज्यादा इसका खुलासा अब नहीं देखेंगे। चलिए पढ़िए। कहां से पढ़ना है भैया? अच्छा, सत्व की अपेक्षा
सत्व की अपेक्षा 148 प्रकृतियों का गुणस्थान में विभाजन। यहाँ सत्ता का अर्थ कर्म की विद्यमानता है। कार्मण वर्गणा का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावघा संबंध हो, कर्म रूप परिणमित होना बंध है। उस कर्म के फल को पाना, भोगना उदय है। बंधा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आता तब तक उसकी सत्ता कहलाती है। सत्ता के प्रकरण में भेद अभेद की विवक्षा नहीं होने से इस योग्य सभी 148 प्रकृतियां हैं। इनमें से पहले गुण स्थान में सभी सत्ता योग्य है, दूसरे में आहारक, आहारक अंगोपांग, तीर्थंकर, इन तीन की सत्ता नहीं होने से सत्व योग्य 145 है। तीसरे में तीर्थंकर बिना सत्व योग्य 148 है। चौथे में औपशमिक, शायोपशमिक, सम्यक्त्व की अपेक्षा सत्व योग्य सभी है। शायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोहनीय त्रिक नहीं होने से सत्व योग्य 141 है। पांचवे में नरकायु के बिना सत्व योग्य 147, शायिक सम्यक दृष्टि के 140 है। छठवें में त्रियंचायु भी नहीं होने से सत्व योग्य 146, शायिक सम्यक दृष्टि के 139 है। सातवें गुण स्थान में छठवें के समान ही है। आठवें में औपशमिक सम्यक्त्वी उपशम श्रेणी वाले के नरकायु त्रियंचायु के बिना सत्व योग्य 146 है। शपक श्रेणी वालों के इनके साथ देवायु भी नहीं होने से सत्व योग्य 138 है। नब्बे में दोनों के ही आठवें के समान सत्व है। 10वें में उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के तो आठवें के समान ही सत्व है। शपक श्रेणी चढ़ने वाले के संजुलन लोभ को छोड़कर शेष 27 मोहनीय नरकायु, त्रियंचायु, देवायु, चार जाति, त्रियंच गति अनुपूर्वी, नरक गति अनुपूर्वी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृधि, आतप, उद्योत, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, इन 46 के बिना सत्व योग्य 102 है। पढ़ू भैया आगे। हाँ पढ़िए पढ़िए। औपशमिक सम्यक्त्वी 11वें के 8वें वत 146 और शायिक सम्यक्त्वी के 139 सत्व योग्य है। 10वें संबंधी 102 में से संजुलन लोभ के बिना 101, 12वें में सत्व योग्य है। 13वें में ज्ञानावरण 5, अंतराय 5, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण, निद्रा प्रचला, ये 16 भी नहीं होने से सत्व योग्य 85 है। 14वें गुण स्थान में सत्व योग्य मनुष्यायु, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, सहनन 6, संस्थान 6, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, देवगति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघात, तेजस काय, तेजस बंधन, तेजस संघात, कारमान काय, कारमान बंधन, कारमान संघात, निर्माण, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, वैक्रियक काय, वैक्रियक अंगोपांग, वैक्रियक बंधन, वैक्रियक संघात, आहारक काय, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात, यशस कीर्ति, अयशस कीर्ति, सुभग दुर्भग, तीर्थंकर, इन 85 प्रकृतियों को का 2 समय में अभाव कर जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुण स्थानानुसार कर्म के सत्व की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। देखिए अभी हमारा जो है ना मूल विषय है, अभी ये नहीं है, तो हमें तत्वार सूत्र को अपना आगे करना है पूरा। तो ये जब हम गौमटसार कर्म कांड लेंगे तब हम एक एक प्रकृतियों के बारे में अच्छे से समझेंगे, तब भली प्रकार ये समझ में आ पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लिया एक बार, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 14 गुण स्थानों में 148 प्रकृतियों के नाश का अनुक्रम
कि किस किस प्रकार कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां नष्ट होती जाती हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िए। चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीव के सर्वप्रथम चौथे से सातवें पर्यंत किसी भी गुण स्थान में केवली या शुद्ध केवली के निकट अनंतानुबंधी चतुष्क दर्शन मोहनीय त्रिक इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो शायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। तदुपरांत शपक श्रेणी का आरोहण करते हुए 8वें गुण स्थान में नरकायु तिरंचायु देवायु का अभाव हो जाता है। देखिए, अब नाश की बात चल रही है, माने जिसको इसी भव से मोक्ष जाना है वो तो अब सारे कर्मों का नाश करके जाएगा। तो सबसे पहले चौथे से सातवें में किसी भी गुण स्थान में क्या करेंगे कि अनंतानुबंधी 4, ठीक है, दर्शन मोहनीय की 3 उसकी सत्ता में होंगी, तो 4 और 3 7, इन 7 प्रकृतियों का क्षय करके, भले ही वो क्षणिक सम्यक दृष्टि था, लेकिन अब क्षयिक सम्यक तो प्रकट करता है और फिर छपक श्रेणी पर चढ़ता है। तो 8वें गुण स्थान में देखो, श्रेणी का पहला गुण स्थान है 8वां गुण स्थान, तो 8वें गुण स्थान में 3 आयु का अभाव करता है, ठीक है, क्षय करता है नरक आयु, तिर्यंच आयु और देवायु का अभाव हो जाता है। आगे पढ़िए। 9वें में अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण चतुष्क संजुलन त्रिक नौ नौकशाय 4 जाति नरक गति त्रियंच गति नरक गत्यानुपूर्वी त्रियंच गत्यानुपूर्वी निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान गृद्धि उद्योत आतप सूक्ष्म साधारण स्थावर इन 36 प्रकृतियों का अभाव होता है। 10वें में मात्र सूक्ष्म लोभ का क्षय होता है। पढ़ू भैया। 12वें क्षीण मोह में निद्रा प्रचला चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण ज्ञानावरण 5 अंतराय 5 इन 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। तदंतर अ ई उ री लिरे इन 5 लघु अक्षर के उच्चारण कालवत स्थिति वाले 14वें गुण स्थान के उपांत्य समय में 72 और अंतिम समय में 13 इस प्रकार 85 प्रकृतियों का नाश हो जीव लोक के अंतिम भाग सिद्धिशिला के ऊपर तीसरे तनुवात वलय के सिद्ध क्षेत्र में जाकर विराजमान हो जाता है। देखो, सिद्ध शिला पर नहीं है, सिद्ध शिला से तो बहुत ऊपर है, तनुवात वलय में, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। और ये उपांत समय क्या होता है? अंत समय से एक समय पहले, वो कहलाता है उपांत। तो जो 14वें गुण स्थान का अंतिम समय है, उससे एक समय पहले 72 प्रकृतियों का और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का भी अभाव हो जाता है, तो फिर 85 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं जो उसकी सत्ता में थी, ठीक है, और वो मुक्त हो जाते हैं। आगे पढ़िए। यहाँ कर्म के नाश का अर्थ पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं समझना, क्योंकि किसी भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है, मात्र उसकी दशा बदलती है। ज्ञानावरण आदि कर्म रूप शक्ति का नाश हो जाना, आत्मा के साथ कर्म रूप से उनका संबंध समाप्त हो जाना, अनादिकालीन बंध परंपरा नष्ट हो जाना, उन परमाणुओं का अकर्म रूप हो जाना ही कर्म का नाश है। द्रव्य का नाश कर्म का नाश नहीं है। इस प्रकार समस्त कर्म अकर्म रूप होते ही जीव मुक्त हो जाता है। बंधादि का यह समस्त प्ररूपण अनेक जीवों की अपेक्षा समझना, एक एक जीव की अपेक्षा इनका विभाजन श्री गोमटसार आदि ग्रंथों से जान लेना। अब मूल प्रकृति बंध संबंधी नाम बतलाते हैं। हाँ जी, मूल प्रकृतियों के नाम बताते हैं। 8 मूल प्रकृतियां हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत्रांतराय। चलिए पढ़िए। पहला ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय रूप है। देखिए, आदि इसकी चर्चा गोमटसार जी में है कि देखो, घातीय कर्म में ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय, तो यहाँ मोहनीय के साथ वेदनीय को क्यों रखा?
और अंतराय को सबसे लास्ट में क्यों ले गए अघातिया के साथ, तो उसका भी लॉजिक वहां दिया है। ठीक है, कर्म कांड में अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत शायद इसमें आए तो चर्चा करेंगे। पढ़िए। आदि प्रारंभ में होना आद्य है। इस प्रकरण में आद्य प्रकृति बंध है। देखिए वह 4 आठ प्रकार का बंध प्रकार होता है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो अब सबसे पहले आते हैं, मैंने प्रारंभ का प्रकृति बंध की बात है। 8 प्रकार का। वह 8 प्रकार का है। आवरण पद को ज्ञान दर्शन दोनों के साथ जोड़ना। इस प्रकार जिससे ज्ञान दर्शन का आवरण हो वह ज्ञान दर्शनावरण है। जो जीव के ज्ञान गुण को आच्छादित करता है, ढकता है, वह ज्ञानावरण है। जो दर्शन को ढकता है वह दर्शनावरण है। जो जीव को सुख दुख रूप वेदन कराता है अथवा जिससे वेदना होती है वह वेदनीय कर्म है। जो जीव को मोहित करता है, भुलाता है, मूढ़ करता है अथवा जिससे जीव मोहित होता है वह मोहनीय है। जो जीव को नारक आदि के भव प्राप्त कराता है अथवा जिससे भव की प्राप्ति होती है वह आयु कर्म है। जो जीव को गति आदि अनेक प्रकार करता है अथवा जिससे अनेक प्रकार होता है वह नाम कर्म है। जो जीव को उच्च नीच कुल में उत्पन्न करता है अथवा जिससे उच्च नीच कुल होता है वह गोत्र कर्म है। जो दाता और दान देने योग्य सामग्री आदि के मध्य विघ्न करता है अथवा जिससे दान आदि में विघ्न की प्राप्ति होती है वह अंतराय कर्म है। पढ़िए। प्रश्न, ज्ञानावरण और मोहनीय कर्म में क्या अंतर है? हिताहित परीक्षा के अभाव से दोनों एक प्रतीत होते हैं। ये दोनों पृथक पृथक है, एक रूप नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्तता में जीव को भली बुरी वस्तु का ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता है तथा मोहनीय के उदय की निमित्तता में वस्तु का यथार्थ श्रद्धान आचरण नहीं होता है। ज्ञानावरण के उदय में जानकारी नहीं होती है। ज्ञान होने पर भी जीव को मोहित कर भुलाकर दुख रूप कार्य में लगाना मोहनीय कर्म का कार्य है। जैसे अपथ्य भोजन से रोग बढ़ जाएगा, यह जानते हुए भी रोगी विषयों की चाह से अपथ्य भोजन को ग्रहण करता है। चोरी में पकड़े जाने पर बंदी गृह में विविध दुख भोगने पड़ेंगे, यह जानते हुए भी चोर तृष्णावश चोरी करता है इत्यादि। इस प्रकार ये दोनों कर्म पृथक पृथक है। जैसे भक्षण किया हुआ आहार धातु उपघात रूप से परिणमित होता है, उसी प्रकार जीव के प्रयोग से पुद्गल परमाणु ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप परिणमित होते हैं। देखिए इन्होंने इसलिए समझाया कि सबको लगता है अज्ञान और मोह एक ही बात है, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है। ये ज्ञानावरणी और मोहनीय, मोहनीय के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और ज्ञानावरण का काम है ज्ञान पे आवरण डालना। जैसे रोगी व्यक्ति जानता है कि ये खाने से मेरा रोग बढ़ जाएगा, तो जानता तो है, उसके ज्ञानावरण का इतना क्षोभम तो है, लेकिन मोहनीय के कारण क्या होता है कि उसको उसमें अच्छे पने की प्रतीति होती है, स्वादिष्ट है, बढ़िया है, तो वो अपनी चाहना को रोक नहीं पाता। उसी प्रकार चोर को पता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मेरी कितनी पिटाई होगी, ठीक है, जेल में डाल दिया जाएगा, बहुत दुख भोगने होंगे, लेकिन इतना जानते हुए भी मोह के वशीभूत होकर चोरी करता है तृष्णा के कारण। तो इसका मतलब इन दोनों कर्मों का कार्य न्यारा न्यारा है। एक ज्ञान पे आवरण डालता है, एक आपकी सच्ची श्रद्धा और आचरण को विपरीत करता है। फिर अब कोई कहे कि भाई कर्म को इतनी नॉलेज कहाँ से आती है कि मैं ज्ञानावरण हूं तो मैं ये काम करूं, और मैं मोहनी हूं तो मैं ये काम करूं, मैं ऐसा बंधु मैं वैसा करूं। तो कहते हैं जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कितने का खून बनना है, कितने का मल बनना है, ठीक है, कैसे बनता है। तो उसी प्रकार
जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल परमाणु स्वयं 8 कर्म रूप परिणमित होते हैं। अब देखिए आगे, कर्मों को आपने इस क्रम से जो कहा, ये जो आपने ऑर्डर दिया कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उसके बाद क्या दे दिया, वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र, फिर अंतराय। तो ये क्रम ऐसा क्यों कहा? पढ़िए। ज्ञान से ही आत्मा का अधिगम होता है। वास्तव में ज्ञान ही अपने स्वरूप को जानने में प्रधान कारण है। सभी वस्तुएं ज्ञान से ही ज्ञात होती हैं। हेयोपादेय का निर्णय ज्ञान से ही होता है। इत्यादि रूप में तत्व निर्णय हेतु ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसमें निमित्त बनने वाले ज्ञानावरण कर्म को भी सर्वप्रथम स्थान मिला। समझ गए? इन्होंने क्या कहा, देखो अपेक्षाएं अनेक हो सकती हैं कि ज्ञान के द्वारा ही बाकी सब कुछ जाना जाता है। ज्ञान के बिना तो माने आप अन्य गुणों को भी नहीं जान सकते। ग्रहण करने लायक, छोड़ने लायक, उसका निर्णय भी ज्ञान से होता है। और तत्व निर्णय में ज्ञान ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उस ज्ञान में निमित्त ज्ञानावरण कर्म को भी सबसे पहले गिना है। आगे पढ़िए। ज्ञान साकार उपयोगवान होने से उत्कृष्ट है। दर्शन इससे भिन्न निराकार उपयोगवान होने से निष्कृष्ट है। परंतु छद्मस्त दशा में दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होने से उस संबंधी कर्म दर्शनावरण को ज्ञानावरण के बाद रखा। देखिए, तुरंत इसके साथ इसलिए रखा कि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता छद्मस्त को। ठीक है, इसलिए ज्ञानावरण के जस्ट बाद दर्शनावरण को रखा, जो हमारे दर्शन गुण पे आवरण डालता है। आगे पढ़िए। ज्ञान से ही सुख दुख की वेदना ज्ञात होने के कारण वह ज्ञान दर्शन से अव्याभिचारी है। मोह के अनुसार ही सुख दुख का वेदन होता है। अतः इस संबंधी कर्म वेदनीय को दर्शनावरण के बाद और मोहनीय के पूर्व रखा। देखिए, ज्ञान से ही सुख दुख की वेदना ज्ञात होती है, इसलिए वह ज्ञान दर्शन से अव्यभिचारी है। कौन? वेदना। जो सुख दुख की वेदना है वो बिना ज्ञान दर्शन के तो नहीं होगी, इसलिए ज्ञान दर्शन के साथ में उसको रखा। और देखिए, सुख दुख का वेदन भी मोह के अनुसार होता है कि जैसा मोह होता है ना, उसी प्रकार सुख दुख की वेदना करता है जीव, इसलिए मोहनीय से पहले रखा। आगे पढ़िए। जीव के स्वभावभूत ज्ञान। जी। भैया एक बार इसमें दर्शन गुण को थोड़ा स्पष्ट कर देंगे प्लीज। चलिए, अरे दर्शन गुण क्या को होता है? स्पष्ट, चलिए बताते हैं। देखिए, छद्मस्त का जब भी जानना होता है, पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। अब ज्ञानोपयोग से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन दर्शनोपयोग सूक्ष्म है, अपने ज्ञान गम में नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इशारा ही किया जा सकता है, यद्यपि वो इशारा भी बड़ा स्थूल है। क्या कहते हैं? दर्शन किसे कहते हैं? वस्तु का सामान्य अवलोकन, सामान्य ग्रहण अथवा सत्ता स्वरूप का ग्रहण, वो है दर्शन। और उसी वस्तु का विशेष ग्रहण, उसके भेदों सहित जानना, वो कहलाता है ज्ञान। लेकिन इतने से स्पष्ट नहीं होती। अब जब हम इसके लिए उदाहरण देते हैं, उदाहरण भी यद्यपि स्थूल है। जैसे क्या कहते हैं, जैसे आपको कुछ सिर्फ इतना आपके ज्ञान में आया कि कुछ है, तो ये हो गया दर्शन। उसके बाद ये क्या है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये सब हो गया ज्ञान। लेकिन ये भी उदाहरण स्थूल है, क्योंकि जिसको हम कह रहे हैं ना कुछ है, ये भी ज्ञान का ही एक भेद है, जिसको कहते हैं अवग्रह। मति ज्ञान का पहला स्टेप है अवग्रह। तो अवग्रह से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो दर्शन है, लेकिन इतने से अपने को भाव भासना नहीं होती। ये तो शास्त्र में जो परिभाषा बताई। और एक विवेचना और है
जो मतलब बड़ी लॉजिकली सही लगती है कि छद्मस्त क्या होता है कि जब किसी एक विषय को जान रहा है, उसको तो जानना छोड़ दिया और दूसरे विषय को जानने के लिए जो प्रयत्न किया इसने, अभी दूसरे विषय को जाना नहीं, इसका जानना छूट गया और दूसरे विषय का जानना हुआ नहीं। लेकिन उसको जानने के लिए जो आत्मा का प्रयत्न है, उसका नाम है दर्शनोपयोग। ठीक है? इसीलिए केवल ज्ञानी भगवान के ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें एक को छोड़कर दूसरे पे उपयोग नहीं ले जाना। ठीक है? लेकिन छद्मस्त को क्या होता है कि जिस ज्ञेय को जान रहा है, वहां से उपयोग हटाकर अन्य जिस ज्ञेय को जानना है, उसको जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उपयोग को यहाँ से हटाकर नेक्स्ट ज्ञेय को जानने के लिए उपयोग लगाना पड़ता है। तो एक ज्ञेय का जानना छूट गया, दूसरे ज्ञेय का जानना भी हुआ नहीं। बीच की जो दशा है, वहां वो दर्शनोपयोग होता है। ठीक है? कुछ बात आ रही है समझ में? और सामान्य से कहें तो वस्तु का सामान्य ग्रहण वो दर्शन और विशेष ग्रहण वो ज्ञान। दर्शन को निराकार भी कहते हैं। दर्शन बस एक सामान्य ग्रहण करेगा, वो ये नहीं जानता कि घट है, पट है, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, वो कुछ नहीं जानने में। लेकिन जो ज्ञान है वो साकार है, वो वस्तु के भेदों सहित जानता है कि ये लैपटॉप है, ये कपड़ा है, ये दीवार है। ठीक है? तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग से पहले होता है छद्मस्त को, और दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ होते हैं केवली भगवान। और दर्शन अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, उसका समय भी अल्प है। हमारी पकड़ में तो ज्ञान ही आता है, इसलिए ज्ञान को ही मुख्य किया। ज्ञान से ही आत्मा भी जाना जाता है और पर पदार्थ भी जाने जाते हैं। लेकिन आप ये समझो एक प्रोसेस का पार्ट है। सबसे पहले होगा दर्शनोपयोग, फिर होगा अवग्रह मति ज्ञान, फिर होगा ईहा मति ज्ञान, फिर अवाय, फिर धारणा, फिर होगा श्रुत ज्ञान। तो ये जानने के स्टेप है। नहीं और आया भैया समझ में? मैं तो नहीं आया, मुझे तो समझ में नहीं आया वैसे। पर मैं पूछ रही, जैसे कहते हैं ना सम्यक दर्शन करो, वो इम्पोर्टेंट तो हर जगह सम्यक दर्शन होता देखो है। वहां और जब मोक्ष ये मार्ग की दर्शन चर्चा हो, जहां दर्शन तो मोक्ष एक मार्ग कुछ की चर्चा हो, वहां दर्शन का मतलब श्रद्धा लेना। जहां मोक्ष तो मार्ग का श्रद्धा मत प्रकरण हो, वहां दर्शन का मतलब श्रद्धा है। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा। और ये जो दर्शनोपयोग है, जब जीव का लक्षण बताया जाए, तो वहां कहते हैं ना ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। वो दर्शनोपयोग है सामान्य अवलोकन, ज्ञानोपयोग से पहले होने वाला। मोक्ष मार्ग में उसकी ठीक मुख्यता नहीं है, वो कभी मिथ्या नहीं होता, उसमें सम्यक मिथ्या का भेद भी नहीं है दर्शनोपयोग में। और ये श्रद्धा गुण है, ये क्या होती है श्रद्धा, मतलब किस क्या चीज होती है सम्यक दर्शन? सुनिए, ये आप सारा पूछोगे, टाइम पूरा हो गया है। ये अच्छी चर्चा उठाई है आपने, प्रयोजन भूत भी है। देखो क्या होता है श्रद्धान, जब ज्ञान आपका निर्णय कर लेता है कि यही वस्तु उपादेय है, ये है, ठीक है, तो अंतरंग में ऐसी प्रतीति होना कि ऐसा ही है, इसका नाम है श्रद्धान। समझ गए? उसके जी लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं होता। ज्ञान में जो निर्णय बनता है, बिल्कुल वैसी ही आपकी प्रतीति हो जाती है कि ऐसा ही है। इसको कहते हैं ठीक है, श्रद्धान। ठीक है, हाँ ये तो होता है। हाँ, तो यही प्रयोजन अब भूत है सम्यक, मोक्ष मार्ग में। फिर सम्यक दर्शन क्या है? यही जो सच्ची सम्यक दर्शन प्रतीति है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। सच्ची मतलब प्रतीति जो को। जो सच्ची बात है उसे ही सच्चा माने, तो ये सम्यक दर्शन है। राइट। क्योंकि सच्ची प्रतीति तो हमें बहुत चीजों में लगती है कि हाँ मुझे तो यही लेकिन सही लग रहा है, बढ़िया अभी लग हम रहा जो बात कर रहे हैं वो मोक्ष मार्ग के प्रकरण की बात है।
हाँ मोक्ष मार्ग के संबंध में लगाना कि रागादि दुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते, वीतराग भाव सुख रूप लगता है कि नहीं लगता, कि सुख विषयों में है ही नहीं, सुख तो स्वयं से ही होता है। ऐसी अगर आपको सच्ची प्रतीति है तो ये मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन है। तो फिर हमें क्या सम्यक दर्शन हो गया भैया? और कैसा सम्यक दर्शन चाहिए आपको? नहीं पता नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि है कि फिर तो ये तो यही हम तो मानते सम्यक, हैं। आप ऐसा है ना, देखो आगम से मिलान कर लो, ठीक है, हमें कोई किसी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेना नहीं। आचार्य देव ये कहते हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि मैं जानने देखने वाला जीव तत्व हूँ, ये शरीर आदि भिन्न है, पौद्गलिक है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। आश्रव बंध, जो इच्छा होती है, कषाय होती है, ये दुख रूप है। और इनसे रहित जो वीतराग भाव है वो सुख रूप है। और अगर आपको ऐसी प्रतीति होती है कि ऐसा ही है, इसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और कोई ऐसा सम्यक दर्शन नहीं होता कि कुछ उछल जाएंगे, कि कोई करंट आ जाएगा, ये सब तो अलग चीजें हैं। कोई ऐसा कहे जैसे रसगुल्ले का स्वाद आता है कि हा, ये इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तो भैया ये तो हमें लगता है तो फिर अब हमें ये अगले भव में भी साथ जाएगा? देखो अगले भाव मतलब ये में धारण। सम्यक तो है नहीं, तो ये सम्यक दर्शन छूट के ही जाएगा, लेकिन आप जाके वहां दोबारा कर लोगे। तो इसे और पक्का कैसे करें कि ये धारणा पड़ जाए हमारी, अभी हाँ, हमसे छूटे तो ना ये इसको पक्का? पक्का करने के लिए ज्ञानाभ्यास ही उपाय है। निरंतर बारंबार ये ज्ञानाभ्यास में लगे रहे तो वो और पक्का, उसका संस्कार दृढ़ होता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। चलिए, आज का समय हो गया है, अब शेष चर्चा कल करेंगे। कल कोशिश करेंगे, टाइम थोड़ा सा ना 8 बजे तक समाप्त करेंगे, और कोशिश करेंगे 7:15 तक ज्वाइन करने, लेकिन कुछ ना कुछ काम पड़ जाते हैं तो इसलिए लेट हो जाते हैं। एक सेकंड, एक बात और पूछनी है भैया। जी, जो ये जब कॉल आती है हमें, उसे हमें इग्नोर करना होता है या ज्वाइन करना होता है? इग्नोर, ठीक इग्नोर है करना भैया। है। वो तो सिर्फ आपको इंटीमेट करने के लिए है कि हम मिस कॉल मारते हैं कि आप ज्वाइन कर लो। अगर आप उसे ज्वाइन भी कर लोगे तो भी कोई आफत नहीं है, वो तो कॉल मिला है आपको सिर्फ सूचित करने के लिए। चलिए, ठीक है भैया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ धोख।